थी। जब शुरू में मैं आई थी ना, तो बच्चों का बेसिक समझ नहीं थी, बच्चों को अपना नाम लिखना तक नहीं आया था। तो उन्होंने शायद पढ़ाई कभी देखी भी नहीं थी, सेंटर नहीं देखा, तो उन्हें पता ही नहीं था पढ़ाई कब हुई। आज उनमें बदलाव देखते हैं कि बच्चे अपने साथ साथ अपने पापा मम्मी का भी नाम लिख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े मेरे बच्चे आगे सीख जाएंगे तो नौकरी करके खा लेंगे, अच्छी नॉलेज सीखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, कुछ आगे जाके कुछ बन भी सकते हैं वो। बच्चों को सेंटर पे जोड़ना और उनको कंटिन्यू वहाँ रखना, ये एक बड़ी चुनौती थी। हमने सेंटर स्थापित कर दिया, लेकिन अब वो वहाँ आदर्श समय वो निकालें, इसके लिए हमने एक्टिविटीज़ का सहारा लिया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन चेतना का खुद का एक करिकुलम है सृजन, हमारे लिए मददगार साबित हुई। और हमने खुद ने भी ये नोटिस किया कि बच्चे जरूरी है हर समय वो पढ़े ही, बच्चों की एकाग्रता बहुत जल्दी भंग हो जाती है। तो इसके लिए हमने खेल कूद का इनका काफ़ी सहयोग लिया। मैं कड़ों का काम करती थी, कड़े लगाती थी नगीने के, तो उसमें कुछ 60-100 रुपए आ जाते हैं, तो घर में अम्मी को दे देती। हम बाहर खेल लेते ऐसे चिब्बिया और साइकिल चलाते थे, ऐसे घूमते थे। फिर मेरे पापा गुड़िया लाए तो मैंने भी बनाना सीखा। पहले मैं छाछली बनाती थी, मेरे बहन भाई संभालती थी, पानी भरती थी, सहेलियों के साथ खेलती थी। पहले मेरे दोस्त बुला के लेके जाते थे, कवाड़ा बीनने लेके आते थे, बेचकर फिर धूप लेके आते थे और पिलाते थे। फिर चक्कर आते थे, फिर घर पे आता था तो मम्मी पापा मारते थे। हमें लगता था हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, हम यही काम करते रहेंगे, ये लगता था हमको। हर बच्चे में बहुत चीज़ें हमने नोटिस की, हम उनके आजीविका में भी बाधा डाल देंगे और हम ये भी नहीं सहन कर पाएंगे कि किस प्रकार बच्चा काम करने जा रहा है। परंतु हमने सीनियर्स की सहायता से, कम्युनिटी के दूसरे लोगों की सहायता से हम कंटिन्यू गए, बार बार उनको समझाया। हम वनवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, हमारे को कोई सुविधा नहीं था, जन आधार में नाम नहीं है, चेतना बैठक में, तो वो कहने लगी कि मैं बनाऊंगी और मैंने इनके दोनों की भविष्य बन जाएंगी। 2-4 महीने के बाद हमारे सारे चीज़ बनवा दिए, बच्चों का आधार भी बनवा दिए, सब काम पूरा कर दिए वो, और स्कूल में भी दाखिल कर दिए और उसको उनके अंदर बदलाव भी आने लगी, बोलने चालने की लिमिट भी आने लगी उनको। जब मैं चेतना सेंटर पे जाती हूँ ना, मैं ड्राइंग करवाती हैं, कुछ गेम खिलवाती हैं, किसी से कहानी सुनती हैं। कोई बच्चा शर्माता है तो मैं उनसे कहती हूँ शर्माना मत, अच्छे से सुनाओ। फिर सारे बच्चे अच्छे से सुनाते हैं कहानी मैम को, तब मैम सबके लिए क्लैप करवाती हैं, सारे बच्चे ताली बजाते हैं। जो रोजगार के लिए अप्लाई करके आते हैं कि उनको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, दूसरा उनका सेटअप नहीं हो पाता, तो वो शिक्षा के लिए सफ़र करते हैं। तो चेतना का जो वर्क है, आधार कार्ड बनवाना, कम्युनिटी से मोबाइलेशन करना, उनको मेन स्ट्रीम के लिए बच्चों को जोड़ना और बच्चों के आधार कार्ड के लिए ऐसी मशक्क़त करना जो कि उनको बनाने में इतनी परेशानियां आती है, और उन परेशानियों में भी जूझते हुए किस जुनून के साथ इनकी वर्कर्स काम करते हैं, तो वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो हमारे लिए अगर चेतना बच्चों के लिए काम कर रही है तो बच्चा कुछ स्तर तक तो मेन स्ट्रीम से जुड़ता है, फिर आगे उस बच्चे में भी खुद ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि मुझे पढ़ना चाहिए। और जो बच्चा शिक्षा से यदि जुड़ता है और पढ़ने के लिए जाता है, तो मान के चलो वो इधर उधर की बातों में नहीं जाके वो बाल श्रम में लिप्त नहीं होगा, इसमें तो गिरावट आएगी आएगी। वर्तमान में हमने अभी 532 लाभार्थियों का स्कूल में दाखिला करवाया है, जिनको हमने मेन स्ट्रीम से जोड़ा है।
अभी हमारी टीम ने 390 बच्चों के दस्तावेजीकरण पे काम करके उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा है, जो कि 22 सरकारी विद्यालयों में हमने दाखिला करवाया है। हमारे विद्यालय में जो चेतना टीम के द्वारा उनको विद्यालय में नियमितता करने का जो काम किया है वो तो बहुत ही प्रशंसनीय है। और अब वो बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी विद्यालय से जुड़ नहीं पाते हैं, अनियमित रहते हैं। ऐसी स्थिति में चेतना टीम के जो लोग हैं वो घर से लेकर हमारे विद्यालय तक छोड़ते हैं, वो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। यदि इसी प्रकार ये काम चलता रहेगा, समाज में जो एक जो पिछड़ा है, मेन स्ट्रीम से भटका हुआ एक वर्ग है, वो एक मुख्य धारा में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा काम बहुत अच्छा लगेगा। बट आज बात करें तो उनमें इतना बदलाव है कि बच्चे स्वयं से पत्र लिखकर जो उन्हें बस्ती में समस्या है, जैसे साफ सफाई वगैरह की, पार्षद के पास गए, प्रार्थना पत्र दे के आए। और इतना ही नहीं, बच्चे टाइम पे 15 अगस्त या कुछ बस्ती में पुलिस वालों से लाइजनिंग करके उन्हें गिफ्ट दे के आता है और साथ में अपनी समस्याएं भी बताता है। पुलिस भी टाइम पे हमें सहयोग करती है। चेतना संस्था द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि पुलिस से कई बार रहता है कि एक वर्दी का एक अलग पहचान रहती है, उससे कई बार बच्चे झिझकते हैं और उसके लिए कार्यक्रम वगैरह करवाए जाते हैं, जिनसे हम बच्चों को स्कूलिंग बच्चों को भी यहाँ पे लाके विजिटिंग कराते हैं हमारे थाने की। उनको हम फ्रेंडली बताते हैं कि ये चीज़ ये है, कानून क्या होता है, शिक्षा किस तरह। तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा एक पॉजिटिवनेस उनके अंदर आ रही है और हम लोग बेहतरीन इसके लिए बच्चों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। बच्चों में 2 तरीके परिवर्तन देखे जा रहे हैं। एक तो बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक टीचर के साथ में कौन सी शब्दावली यूज़ करनी चाहिए, अब इन सब चीज़ों को बच्चों ने सीखा है। दूसरा पार्ट बच्चों ने कवर किया है अपने जीवन कौशल को लेकर, तो वो पार्ट भी हम बच्चों में देख पा रहे हैं। बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जान पा रहे हैं, उनके सामने जो कुछ समस्या आती है तो खुद मुद्दे उठा पा रहे हैं। कि घर में रखेंगे तो घर में तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, वो बाहर जाएंगे तो बातों कुछ सीखेंगे भी, और कुछ उनकी अलग सोच भी होगी, पढ़ने की, लिखने की, खेलने की अच्छी सोच होगी। सभी बच्चों को रेमेडियल क्लास कितनी बजे दी जाती है? अगर मैं कहूं कि हमने या हमारी टीम ने जो प्रयास किए पिछले 2.5 वर्षों में और 532 बच्चों का दाखिला कराया, तो इस बात से ये एक सुनिश्चित होती है कि जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं तो उनका आपराधिक मामलों में आना, उनका बाल श्रम में आना, बाल भिक्षावृत्ति में आना काफ़ी हद तक कम कर देता है। और जो बस्तियों में बच्चे विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं वो शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे और एक सभ्य समाज का जो हमारा सपना है वो साकार हो पाएगा। आज जब हम इस जर्नी को देखते हैं तो मुझे कहते बेहद खुशी है कि जयपुर में कम से कम एक बहुत स्थायित्व वाला मॉडल बन चुका है। क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना, एक बीज बोना, वो बीज अब बो दिया गया है जयपुर में भी, और इसकी सफलता को लेकर हम सब बहुत आशावान हैं।